हम ओला भोला गोला हैं, हम यहाँ के एमपी मौग हैं क्या? मेरा सवाल किसी और से नहीं है, मेरा सवाल है कि वो 12 लड़के कौन है। ये बात सोनू को क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा था? एसआईटी जांच का मांग करते हैं, परिवार को 20-20 लाख रुपया, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल। सोमवार को यदि एसपी ने एसआईटी जांच नहीं दिया तो सोम से बुधवार के अंदर हम हाईकोर्ट में इसकी जांच की मांग करें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव की। पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे थे, लेकिन दरभंगा पहुंचने के बाद हालात कुछ ऐसे बने, तस्वीरें कुछ इस तरह सामने आई, जिसके बाद पप्पू यादव के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वैसे तो पप्पू यादव हमेशा ही सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं और बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार अपराध के मामलों पर लगातार घेरते रहते हैं, लेकिन दरभंगा में जब वो पहुंचते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। कारण रहता है बच्चियों के अपहरण और उनके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर देने का मामला। और इस पर हम खबर विस्तार से बताएं, उसके पहले आप पप्पू यादव के इस बयान को सुनिए, जिसमें वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। एसआईटी जांच का मांग करते हैं, परिवार को 20-20 लाख रुपया, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल। बहुत क्लियर है कि बॉडी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा का पूरा चोट क्लियर है कि उसको रूडली मारा गया है। किसने मारा? और उसके बाद यदि कोई कह दे पोस्टमार्टम में बलात्कार नहीं है तो मैं उस एक्सपर्ट से जानना चाहता हूं। 14 साल की बच्ची के साथ किसी की दुश्मनी नहीं थी, मारने के पीछे कारण क्या था, सरकमस्टांसेस क्या थी? सिवाय बलात्कार के, जब से ये कानून बनी है पॉस्को और फांसी की, तब से बलात्कार करने के बाद बेटियों को मार दिया जाता है। तीसरा, क्या कॉन्डम के बाद, रेप करने के बाद कॉन्डम लगा करके क्या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब तक हम माइन्यूटली एक्सटर्नल पार्ट पर जब लालीपन था, चोट थी, वो चोट कहां से था? जब ब्रेस्ट कटा हुआ था राइट या लेफ्ट, तो वो कहां से कटा? होठ पूरे के पूरे होठ लहूलुहान थे, तो वो कैसे हुए? और एक बहन डूबी तो क्या दूसरी बहन भी डूब गई? चिल्लाई नहीं, भागी नहीं, गांव से मांगी नहीं, वहां कोई नहीं था, बस दो ही बहन थी। एक बहन डूबी, चिल्लाई नहीं, किसी को खबर नहीं मिली, 3 दिनों के बाद लाश मिली। ये पप्पू यादव को पढ़ाएंगे? हम इस बिहार के पैसे पर लेने वाले और जात पात और हिंदू मियाँ करने वाले पैदा नहीं हुए हैं। न्याय होगा, गिरफ्तारी होगी, एसआईटी जांच भी होगा। हाईकोर्ट क्यों नहीं जाना पड़े? सोमवार को यदि एसपी ने एसआईटी जांच नहीं दिया तो सोम से बुधवार के अंदर हम हाईकोर्ट में इसकी जांच की मांग करें। अभी 15-20 हजार रुपया दोनों को, और उस बच्ची की शादी के लिए मैंने 50 हजार का घोषणा किया है। लड़ाई आर पार होगी, पूछिए उससे, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से। 16 साल और 15 साल जो जात जात करता है ना, जब इन नेता और इन जात वाले की बेटी और घर में बहन उठी होती तो कितना दर्द होता। तब घर में सोए रहते ये नेता। सोनू को उठावे, इसके बलात्कार और इसके मर्डर का घटना ना आ जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। प्रशासन दिखा रहा है कि मैंने पहले ही कहा कि मैं इसको किसी भी कीमत पर, हाथरस से और दिल्ली से बड़ी घटना है। दोनों मासूम बच्ची को देखने के बाद वहां के चरस हफ्सी ने, मैं जानना चाहता हूं, जिस दिन इतनी बड़ी घटना घटी, पूरे गांव के लोग वहां गए, सोनू वहां क्यों नहीं गया? हमको कोई दिखा दे कि सोनू वहां था, हमको दिखा। प्रथम दिन से लेके आज तक पहले सुनिए, ये हम ओला भोला गोला हैं, हम यहाँ के एमपी मौग हैं क्या? यहाँ के एक्स एमपी और यहाँ के मंत्री संतरी है क्या? इतनी बड़ी घटना को पप्पू यादव के रहते कोई दफन कर दे? भगवान की भी औकात नहीं है दफन कर देने की, और कोई करे ना करे। इस दोनों मासूम बच्ची को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक चैन से जीने नहीं देंगे हम। वो भागे कहां भागता है?
हमको पता नहीं था कि इतनी बड़ी गरीबी। सर दहशत छोड़िए कोई इसके नाम को बोलना ही नहीं चाहता। सर मैं बहुत क्लियर बता दूं आपको, मेरा सवाल किसी और से नहीं है। मेरा सवाल है कि वो 12 लड़के कौन है, ये बात सोनू को क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा था? एसपी क्यों नहीं उठा रहे? थाना प्रभारी है, चौकीदार के कारण उसके बेटे को उठाएगा, छोड़ देगा, क्योंकि उसका बड़ा भाई, उसके पहले भी उसके बड़े भाई को ड्राइवरी से हटाया था वहां के एसपी ने। तो सुना आपने, पप्पू यादव के गुस्से का पारा चढ़ा और कारण भी वाजिब था। कारण यह था कि 2 बच्चियों का अपहरण किया जाता है, उसके बाद उनके साथ बलात्कार जैसी संगीन घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद उनकी हत्या भी कर दी जाती है, उन्हें पानी में फेंक दिया जाता है। जिसके बाद शोकाकुल परिवार से मिलने पप्पू यादव पहुंचते हैं और उनकी आर्थिक मदद तो करते ही हैं, साथ ही साथ सरकार पर भी खूब बरसते हैं, बड़ा हमला करते हैं। अगर विस्तार से बात की जाए तो दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के पूर्व खोपट्टी गांव में बीते दिनों 2 बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में दोनों को मारकर पानी में फेंक दिया गया था। उनके शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करने पप्पू यादव पहुंचे थे, गहरी संवेदना व्यक्त की और इसके साथ ही बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल भी किए और पूछा कि बिहार में क्या हो रहा है? पूरा तंत्र शराब बंद कराने या यूं कहें कि अघोषित रूप से बिचवाने में लगा है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। यही है नीतीश कुमार का शासन, जहां बेटियां इस तरह से मारी जा रही हैं और यही सरकार है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और लड़कियों के लिए नीतीश कुमार बार बार मंच पर आकर कई सारी बातें भी कहते हैं और उन सभी बातों का हवाला देते हुए पप्पू यादव ने इस बार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। और यह सवाल जो वो पूछ रहे हैं, यह सवाल वाजिब भी है कि आखिर बिहार में बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। इसके साथ ही पप्पू यादव आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी की मांग भी करते नजर आए और इसके साथ साथ इस मामले की एसआईटी जांच कराने की बात पर भी अड़ गए हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। हम ओला भोला गोला है, हम यहाँ के एमपी मौग हैं क्या? मेरा सवाल किसी और से नहीं है। मेरा सवाल है कि वो 12 लड़के कौन है, ये बात सोनू को क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा था? एसआईटी जांच का मांग करते हैं, परिवार को 20-20 लाख रुपया, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल। सोमवार को यदि एसपी ने एसआईटी जांच नहीं दिया तो सोम से बुधवार के अंदर हम हाईकोर्ट में इसकी जांच की मांग करें।